नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 नाकाबिले यकीन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आर्मी चीफ को खुद नवाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार पर अचानक छापा क्यों मारना पड़ा, इस छापे से जुड़े क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस दौरान 33 मिनट तक क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, ये दिलचस्प कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब की ज़मानत के केस पर शाम के वक्त अचानक क्या बड़ा फैसला सामने आया है, ये फैसला भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। उसके बाद अडयाला जेल से आज ही के दिन में किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इमरान खान साहब से जुड़ी इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका नाम तक इस वक्त किसी टीवी चैनल पर चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ और आईएसआई के सबसे बड़े छापे और इस छापे से जुड़ी वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये छापा शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार और नवाज शरीफ के फ्रंटमैन पर मारा गया। इसी छापे से जुड़ा जो एक क्लिप है, इस क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस क्लिप से आपको ये पता चलेगा कि आखिर आर्मी चीफ को नवाज शरीफ के इस फ्रंटमैन पर और शहबाज शरीफ के इस इंतहाई करीबी रिश्तेदार पर खुद छापा क्यों मारना पड़ा और आईएसआई को इस रेड में और इस ऑपरेशन में क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ के ऑफिस में एक नामालूम कॉल रिसीव हुई। ये कॉल आप कह सकते हैं कि ऐसी नोयत की थी जो आर्मी चीफ के स्टाफ के लिए बहुत गैर मामूली और नाकाबिले यकीन कॉल थी। इस कॉल में दूसरी जानिब जो शख्सियत थी उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब भी एक आला तरीन शख्सियत थी और इस शख्सियत ने आर्मी चीफ के ऑफिस में एक ऐसा पैगाम कन्वे किया जिस पर आर्मी चीफ के ऑफिस का अमला हैरान परेशान रह गया, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस आला शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ के ऑफिस में इस किस्म का पैगाम दिया जा सकता है। उसके बाद आर्मी चीफ के ऑफिस का जो अमला है उसने आर्मी चीफ को आगाह किया कि एक आला शख्सियत की जानिब से आपके लिए ये पैगाम छोड़ा गया है। अब ये जो पैगाम था ये असल में शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन और नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक था और इस पैगाम में आप ये कह सकते हैं कि एक फैसला कुन मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था। अब आर्मी चीफ ने पहले तो इस आला शख्सियत के मुतल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी की। आईएसआई को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये टास्क दिया गया कि आप ज़रा इस आला शख्सियत के मुतल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी करें और उसके बाद इस शख्सियत का ये जो पैगाम दिया गया था, इस पैगाम में जो दरख्वास्त की गई थी उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। उसके बाद यही आला शख्सियत बराह रास्त आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए आर्मी हाउस पहुंची। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जहां आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, आर्मी चीफ की जो ऑफिशियल रेजिडेंस होती है, उसको आर्मी हाउस कहा जाता है। अब इस शख्सियत की आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई और इस मुलाकात में 2 फाइल्स आर्मी चीफ के सामने इस शख्सियत ने रख दी और ये जो दोनों फाइल्स थी ये नवाज शरीफ के एक फ्रंटमैन शहबाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक थी। अब आर्मी चीफ ने जब इन फाइल्स का जायज़ा लिया, क्योंकि इन्हीं फाइल्स के ऊपर एक ब्रीफ इससे पहले आर्मी चीफ के ऑफिस की टीम आर्मी चीफ के सामने रख चुकी थी, तो आर्मी चीफ ने भी जब ये फाइल्स पढ़ना शुरू की, ख़ास तौर पर इन फाइल्स के जो सफ़ा नंबर 20 से लेकर सफ़ा नंबर 33 है, ये जब सफ़ात आर्मी चीफ ने पढ़ना शुरू किए तो वो दंग रह गए कि नवाज शरीफ का ये जो फ्रंटमैन है, जो शहबाज शरीफ का इंतहाई करीबी रिश्तेदार है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ कितना घिनौना खेल रहा था और किस तरह से वसीओ अरीज पैमाने पर बहुत मिस्टीरियस अंदाज में, बहुत गैर मामूली अंदाज में
एक अनोखी किस्म की करप्शन कर रहा था। अब ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसने ये दोनों फाइल्स आर्मी चीफ के पास छोड़ी और उसके बाद आर्मी चीफ ने आईएसआई के एक आला तरीन जनरल को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करने का फैसला किया। अब आर्मी चीफ ने इस मामले को पहले मरहले में मुकम्मल खुफिया रखा, यानी नवाज शरीफ को ये इतला नहीं होने दी गई कि उनके फ्रंट मैन के मुतल्लिक और उनके एक रिश्तेदार के मुतल्लिक आर्मी हाउस में किस किस्म की 2 फाइल्स पहुंचाई गई हैं और इन फाइल्स में किस किस्म के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ये जो फ्रंट मैन हैं, उनको भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई। ये आर्मी का अपना एक आप कह लें एसओपी भी है, एक तरीका कार भी है कि जब आर्मी इस किस्म के किसी केस पर काम करती है तो उसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता है पहले मरहले में, ताकि किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक ना हो और इस इंफॉर्मेशन के लीक होने की वजह से दूसरा जो शख्स जिसके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं वो कहीं अलर्ट ना हो जाए। उसके बाद आर्मी चीफ ने आईएसआई के एक आला जनरल को बुलाया और इस आला जनरल के हवाले ये दोनों फाइल्स कर दी और आर्मी चीफ ने आईएसआई के इस आला जनरल को ये टास्क दिया कि आपने बहुत खामोशी से, बहुत राजदारी के साथ इन दोनों फाइल्स की तहकीकात करनी है। आपने बिल्कुल मेरिट के ऊपर तहकीकात करनी है और अगर ये शवाहिद दुरुस्त साबित होते हैं तो तब भी आपने बराह रास्त की रिपोर्ट मुझे पेश करनी है। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं या मरियम नवाज, इनको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हम किस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उसके बाद आईएसआई के जनरल ये दोनों फाइल्स लेकर रुखसत हुए। इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस जो फौज का एक और खुफिया इदारा है, उसे भी इस तहकीकात के अमल में ऑन बोर्ड लिया गया। लेकिन उसके बाद ये पूरी सूरत हाल बड़ा ड्रामाई रुख अख्तियार कर गई, क्योंकि आईएसआई के ये जो आला जनरल हैं, इन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बनाई। जब ये तहकीकाती कमेटी बनाई गई और इन दोनों फाइल्स के मुतल्लिक तहकीकात करना शुरू की गई तो इनिशियली पता ये चला कि इस पूरे मामले में कुछ 6 के करीब लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत कलीदी नोयत के शवाहिद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ फराहम कर सकते हैं। अब जिस वक्त इन 6 लोगों से तहकीकात की गई तो इन्होंने कुछ मजीद शवाहिद फराहम कर दिए। इन 6 लोगों ने आप कह सकते हैं कि अपनी ज़ुबान खोल दी और इस तरह 2 बड़े दस्तावेजी फोल्डर्स जो हैं वो आईएसआई ने तहकीकात के बाद बनाए और इनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ये जो फ्रंट मैन हैं, इनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे कि ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अनोखे तरीके से करप्शन कर रहे थे, जिससे बराह रास्त रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था। अब ये जो दोनों फाइल थी, इनमें जो शवाहिद थे, इनकी रोशनी में और जो नई तहकीकात की गई थी, इनकी रोशनी में 2 दस्तावेजी आप कह लें कि फोल्डर बनाए गए और ये दोनों फोल्डर फिर आर्मी चीफ के ऑफिस में पहुंचाए गए और आर्मी चीफ की टेबल पे ये दस्तावेजी सबूत और ये दस्तावेजी शवाहिद जो नवाज शरीफ के फ्रंट मैन और शहबाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार के खिलाफ करप्शन के शवाहिद थे, ये आर्मी चीफ के टेबल पर रख दिए गए। अब आर्मी चीफ ने जब इन शवाहिद का जायजा लिया और ये जो दोनों फोल्डर थे, जब इनका जायजा लिया तो आर्मी चीफ भी अपने तौर पर हैरान परेशान रह गए कि हमारा एक अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, लेकिन उसके बावजूद हमें भी ये पता नहीं चल सका कि इतने बड़े पैमाने पर नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का ये सबसे करीबी रिश्तेदार इतने बड़े पैमाने पर इतनी अनोखी नोयत की करप्शन कर रहा है। उसके बाद आर्मी चीफ को एक और बहुत गैर मामूली फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में ये भी अपनी नोयत का एक इंतहाई मुनफरिद और गैर मामूली फैसला था और वो फैसला ये था कि आर्मी चीफ ने पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, डीजी आईएसआई और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो ये जो आला तरीन फौजी क़यादत है जिसमें पूरी आपकी फौजी क़यादत शरीक थी, इस आला तरीन फौजी क़यादत की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुला ली। अब इस मीटिंग के अंदर ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन के करप्शन के शवाहिद थे दस्तावेजी शक्ल में,
जो कि फोल्डर्स की शक्ल में मौजूद थे, ये दस्तावेजी शक्ल में इस आला तरीन सतह के इजलास में रखे गए। और जब ये शायद इस आला तरीन सतह की फौजी मीटिंग में रखे गए तो जितने भी वहाँ पर फौजी क़यादत थी या जितने भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI, वो भी इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गए कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। और ऑब्वियसली मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर इस किस्म की करप्शन किसी सूरत नहीं हो सकती थी। उसके बाद फौजी क़यादत ने एक और गैर मामूली फैसला किया, और वो फैसला ये किया कि अब पूरी फौजी क़यादत, यानी जिसमें पाक बहरिया के सरबराह भी शामिल हैं, जिसमें पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शामिल हैं, इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI, ये तमाम पूरी की पूरी फौजी क़यादत प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये करप्शन के शवाहिद प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे जाएंगे ताकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के इस फ्रंट मैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके लिए एक गो अहेड लिया जाए। क्योंकि जाहिर है कि आर्मी जो है उसने एक इतला पर, या आप कह लें कि एक शख्स की इतला पर तहकीकात की, लेकिन आर्मी आज खुद कोई नोटिस लेकर कार्रवाई नहीं कर सकती थी, कोई खुद एक्शन नहीं कर सकती थी। अब जिस वक्त पूरी फौजी क़यादत प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची तो वहां पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसी तरह शहबाज शरीफ के इस फ्रंट मैन को भी बुलाया गया। अब पूरी फौजी क़यादत टेबल के एक तरफ बैठी हुई थी, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर और इसी तरह शहबाज शरीफ का ये जो रिश्तेदार जिसकी करप्शन के शवाहिद आर्मी की क़यादत के पास, पूरी फौजी क़यादत के पास आए थे, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ये फ्रंट मैन और इनका रिश्तेदार बैठा हुआ था। अब यहाँ पर 7 मिनट तक इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिल यकीन सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने और आर्मी चीफ ने बराह रास्त नवाज शरीफ के इस फ्रंट मैन और नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार से उनकी करप्शन के मुतल्लिक तल्ख और पेचीदा सवालात करना शुरू कर दिए। अब जिस वक्त ये सवालात किए जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर का सर शर्मिंदगी से झुक गया, क्योंकि नवाज शरीफ के इस फ्रंट मैन के पास अपनी करप्शन की वजाहत देने के लिए कुछ नहीं था। और एक तरह से इसने वहाँ पर एतराफ़े जुर्म कर लिया। उल्टा वहाँ पर इसने बजाय इसके कि अपनी करप्शन के मामले पर कोई वजाहत देता, इसने उल्टा वहाँ फौजी क़यादत की खुशामदें करना शुरू कर दी। अब इस पूरी सूरत हाल में जब ये शख्स अपनी करप्शन के मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं दे सका, तो ये पूरा आप ये कह लें कि एक जो सीन था ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त क्रिएट हुआ जब शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, और जनरल बाजवा को नेटो के एक सिविल नुमाइंदे ने यह बताया था कि इसाक डार ने वेस्पा कंपनी पाकिस्तान के अंदर पैदावारी प्लांट्स लगाना चाहती थी, लेकिन इसाक डार ने वेस्पा कंपनी से कमीशन मांगा, किक बैक्स मांगे। बाद में जावेद चौधरी साहब के जरिए जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एक कॉलम भी लिखवाया इसाक डार की करप्शन पर, और खुद साबिक आर्मी चीफ ने एक ब्रीफिंग में भी ये बताया कि किस तरह से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इसाक डार की करप्शन का मामला उठाया था। बदकिस्मती से उन्हीं इसाक डार को बाद में पाकिस्तान पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुसल्लत किया गया। लेकिन आज के दिन में इसाक डार की एक वीडियो वायरल हो रही है, यानी वो इसाक डार जिन्हें पूरी फौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया था, अब वो आज के दिन में ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये जो नाम नहाद बोगस तरीन केसेस हैं इसके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्ट साबित हो गए हैं और इमरान खान साहब को अब ताहयात नहल करना चाहिए और इमरान खान साहब की पार्टी को कलदम करना चाहिए। यानी वो शख्स जिसको फौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो इमरान खान साहब के खिलाफ बोगस तरीन केसेस में किस किस्म के जहरीले बयानात दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और इसकी जो अंदरूनी कहानी है, इस अंदरूनी कहानी के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस से ऐवान सदर एक पैगाम भेजा गया। अब ये पैगाम 2 हवालों से बहुत गैर मामूली था। एक नाकाबिल यकीन पैगाम था, क्योंकि जाहिर है कि सदर आरिफ अलवी सदर बनने से पहले उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। सदर आरिफ अलवी ने
पिछली फौजी क़यादत और मौजूदा फौजी क़यादत के दरमियान, मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान गलतफहमियाँ दूर करने के लिए एक रोल प्ले किया। लेकिन इस वक्त चूँकि तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं, तो इसलिए आर्मी चीफ के ऑफिस से या आर्मी हाउस से ऐवान सदर जो पैगाम भेजा गया ये बहुत गैर मामूली था। और इस पैगाम में ये बताया गया कि आर्मी चीफ और एक और आला जनरल, एक हाजिर सर्विस जनरल ऐवान सदर जाएंगे और सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। ये जो दूसरे आला तरीन जनरल हैं इनका नाम भी आपको बताते हैं। अब ये पैगाम ऐवान सदर के लिए इसलिए बहुत गैर मामूली था कि मौजूदा सूरत हाल में जब PTI और इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने होने का तासुर है, तो ऐवान सदर के लिए इसलिए ये हैरानकुन बात थी कि आखिर आर्मी चीफ और एक आला तरीन जनरल ने ऐवान सदर में आकर क्या बात डिस्कस करनी है। अब जिस वक्त ये पैगाम दिया गया उस वक्त तक सदर आरिफ अलवी की फौजी क़यादत के साथ या किसी जनरल के साथ किसी किस्म की कोई मीटिंग पहले से शेड्यूल नहीं थी, क्योंकि सदर आरिफ अलवी की जो मसरूफियात हैं, सरकारी मसरूफियात, उनका जो स्केजुअल है वो अमूमन 3-4 दिन पहले तैयार हो जाता है। तो ऐवान सदर के अमले को भी नहीं पता था कि इस किस्म की एक मुलाकात जो कि फैसला कुन मुलाकात साबित होगी, इस किस्म की कोई मुलाकात होने वाली है। ना ही मीडिया को इस मुलाकात के मुतल्लिक आगाह किया गया, क्योंकि आम तौर पर आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो या सदर से मुलाकात हो तो इसका एक एलामिया जारी किया जाता है, और ये एलामिया ड्राफ्ट इस तरीके से किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का अमला या ऐवान सदर में अगर मुलाकात हो रही है तो ऐवान सदर का अमला और ISPR मिलकर एक एलामिया ड्राफ्ट करते हैं, उस एलामिया को जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ केस ये था कि ये जो मुलाकात है इससे पहले भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, मीडिया को कानो कान खबर नहीं होने दी गई, और इसके बाद भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। उसके बाद जब आर्मी चीफ और ये आला तरीन जनरल ऐवान सदर पहुंचे तो ऐवान सदर का अमला लाइल्म था, उनको एक मखसूस फ्लोर पर भेज दिया गया, उनसे उनके मोबाइल ले लिए गए और उन्हें यह भी कहा गया कि आपने अगले 90 मिनट तक इस फ्लोर से बाहर नहीं जाना, आपने अगले 90 मिनट तक बैरूनी दुनिया से किसी और शख्स से कोई राब्ता नहीं करना, आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना, आपने ईमेल नहीं करनी, किसी किस्म का कांटेक्ट आपका बैरूनी दुनिया से नहीं होना चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी एक सीक्रेट किस्म की, खुफिया किस्म की मुलाकात थी और एक फैसला कुन मुलाकात थी। अब ये जो मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन जनरल की, इसके मुतल्लिक फिर 3 बहुत हसास नोयत की इतलात बाहर आईं। एक इतला में एलिजिडली ये दावा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ये जो आला तरीन जनरल हैं इनकी जानिब से सदर को ये पैगाम दिया गया कि आर्मी एक्ट के हवाले से आपने अपनी ट्वीट में जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया था, अब दोबारा आपने आर्मी एक्ट के हवाले से कोई बात नहीं करनी। एलिजिडली और मुबैना तौर पर सदर आरिफ अलवी को दूसरा पैगाम ये दिया गया कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से आपके पास जो एक अख्तियार है, जो कि एक आइनी अख्तियार है, आपने इलेक्शन की तारीख का अज खुद ऐलान नहीं करना, ये ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा। एलिजिडली सदर आरिफ अलवी को ये पैगामात भिजवाए गए। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी ने एक हद तक तो मुबैना तौर पर दबाव कबूल किया, यानी अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद दोबारा वो सदर के ओहदे पर बरकरार रहे, ये उनका आइनी हक था। लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, उस तरह से वो 90 दिन के अंदर अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए वाज़े तौर पर ये नहीं बता सके कि मेरा ये आइनी अख्तियार है और मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूँ। उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तो दी, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और दीगर जमातों का भी यही ख्याल है। अब इस पूरी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आज के दिन में आई है और ये बड़ी हसास नोयत की खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब अडयाला जेल से एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो के मनाजिर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जिस वीडियो को सेंसर किया इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं, क्योंकि ये वीडियो
आज के दिन में अडयाला जेल से उस वक्त आई जब अडयाला जेल में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। जज अबुल हसनात का इमरान खान साहब से जो एक मुकालमा है, जिसमें जज अबुल हसनात ने यह कहा कि मैं जो फैसले करता हूं वो लिखे लिखाए फैसले नहीं होते, मैं फैसले अपने ज़मीर के मुताबिक करता हूं, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब के इस केस का फैसला करूंगा। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने पूरी अदालत को और जज साहब को लाजवाब करके रख दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो खान साहब ने कहा कि जब हमारे पास साइफर मौजूद था, हमने इस साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब को भी भेजी थी कि इस पर इंक्वायरी करें। हमने साइफर की कॉपी पूरी फौजी क़यादत, डीजी ISI और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उनके सामने भी रखी थी, पार्लिमान के सामने भी थी और शहबाज शरीफ के पास भी इस साइफर की कॉपी थी। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल से जिस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मुनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब को एक इंतहाई गंदे सेल में रखा गया है। इमरान खान साहब से इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब के पास एक शख्स जाता है। इमरान खान साहब से ये शख्स ये पूछता है कि क्या आपकी कोई ताकतवर हलकों के साथ डील हो रही है। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का तीसरा हिस्सा बहुत हसास नोयत का है, क्योंकि इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जब इमरान खान साहब से ये पूछा जाता है कि क्या आपकी ताकतवर हलकों के साथ डील हो रही है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी डील पाकिस्तानी अवाम के साथ है, इनकी हकीकी आज़ादी के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन यहाँ पर सदर आरिफ अलवी के इस्तीफ़े के मुतल्लिक आपको एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और इसी खबर से जुड़ी जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब से एक बड़ी गैर मामूली मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद आला तरीन सतह पर इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने अब वीडियो पर यह बताया, वीडियो स्टेटमेंट में, कि इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं क्योंकि सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब के ख्याल में अपना आइनी किरदार नहीं निभा सके। अलीमा खान साहिबा ने यह भी बताया और ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब का वज़न जेल में कम हो गया है, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। इमरान खान साहब के पास वर्जिश और वाक के लिए जगह नहीं है और इसके लिए एक पटिशन दायर की गई है। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक अपना जो अख्तियार था इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और खान साहब ने यह भी कहा कि हम इस पूरी साजिश को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर मेरी 1000 साल ज़िंदगी हो और 1000 साल ये मुझे कैद में रखें तो तब भी मैं अपने जो मौक़िफ़ है इस पर समझौता नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि FIA ने इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से जो केस है इसमें अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चूँकि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा चल रहा है, इसलिए हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर भी इन कैमरा कार्रवाई की जाए, यानी बंद कमरे के अंदर ये पूरी कार्रवाई की जाए। और FIA ने यह कहा कि इस हवाले से हसास मालूमात हैं और अदालत के सामने ऐसी मालूमात हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। और अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि वकला जिन मालूमात और दस्तावेजात के हसास होने की निशानदेही करेंगे उन पर दलाइल इन कैमरा होंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो समाअत है ये ओपन कोर्ट में होगी। लेकिन PTI के अब जो क़यादत है और जो लीडर हैं उनका ये कहना है और उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं और ये बात उनसे इस्तीफ़ा लेने तक भी पहुंच सकती है, या उन्हें कहा जा सकता है कि आप इस्तीफ़ा दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।